नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे वो साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और मुख्य रूप से एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए जो फर्स्ट पेपर जीके का एग्जाम सभी साथी सेकंड ग्रेड वाले देंगे ही देंगे। तो वहाँ पे जो टोटल ज्योग्राफी है उसके प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न अब तक आरपीसी द्वारा पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं मुख्य रूप से, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखें, सेकंड ग्रेड के साथियों के लिए और रिट मेंस के साथियों के लिए मुख्य रूप से शानदार टेस्ट सीरीज, बड़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये। तो सभी साथी जुड़ें, अधिक से अधिक साथियों को भेजें ताकि वो अपने क्लास से जुड़ सकें। तो आरपीसी सेकंड ग्रेड और रिट मेंस के लिए क्या लिखी है अपने भूगोल टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज का टॉपिक, आज का टेस्ट का रहेगा ज्वार भाटा। तो मुख्य रूप से ज्वार भाटा होता क्या है और किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, देखते हैं आज की सीरीज में। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आज की सीरीज का क्या है? पहला प्रश्न आज की सीरीज का आपके समक्ष आ चुका है मेरे साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी पूछी है। तो इसका राइट आंसर 3,84,000 किलोमीटर, 4,84,000 किलोमीटर, 3,84,00,000 किलोमीटर या 14,95,00,000 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा है? जब पृथ्वी और चंद्रमा की बात आती है तब 3,84,000 किलोमीटर इन दोनों के बीच में औसत दूरी मानी गई है ना, 3,84,000। तो ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अपभू किसे कहते हैं? अपभू किसे कहते हैं? अपभू, तो अपभू पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी, पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य औसत दूरी। तो जब अपभू की बात आती है तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी है उसको अपभू कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा की जब बात आती है, पृथ्वी और चंद्रमा की जब बात आती है तो चंद्रमा की न्यूनतम दूरी यदि अपन लेते हैं तो वो तो कहलाती है उपभू, और अधिकतम की बात आती है वो कहलाती है अपभू। ठीक है, तो उपभू और अपभू का संबंध किससे है? चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में उनके घूर्णन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो उससे पहले अभी देखा था, अधिकतम की बात आती है तो अपभू कहलाती है। इससे पहला प्रश्न भी चेंज हुआ क्या? अपभू, अपभू, अधिकतम, चलो ठीक है, सेम ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अपभू कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम दूरी की जब बात आती है तो अपभू और न्यूनतम की बात आती है तो उपभू। ठीक है, और जब अपशोर की बात आती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, अपशोर अधिकतम दूरी, और उपशोर पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, ये क्या कहलाता है? उपशोर कहलाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपभू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया आपके समक्ष, लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार कब आता है? मुख्य रूप से जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी या सरल रेखा में स्थित होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक समकोण की अवस्थिति में स्थित होते हैं, जब चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, या फिर सूर्य व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो लेकिन जब लघु और उच्च ज्वार की बात आती है तो मुख्य रूप से जब सरल रेखा की बात आती है तो तीनों एक सरल रेखा की में अवस्थिति में होते हैं, तब ज्वार ज्यादा प्रभावित होता है मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर होता है कि लघु ज्वार की बात आए तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की अवस्थिति पे होते हैं। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता हुआ यहाँ चंद्रमा आ जाता है। इस प्रकार से ये समकोणिक अवस्थिति होती बनती है ना। ये अवस्थिति होती है जब क्या आता है? लघु ज्वार आता है। क्या आता है? लघु ज्वार। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार किस तिथि को आता है? लघु ज्वार
किस तिथि को आता है, तो तिथि पूछ ले कि लघु ज्वार तो मुख्य रूप से सप्तमी या अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा केवल सप्तमी, तो राइट आंसर है सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आया करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी या अष्टमी। अगला प्रश्न है कि दीर्घ ज्वार कब आता है। जब दीर्घ ज्वार की बात आती है तो यह कब आता है, सप्तमी या अष्टमी, अमावस्या को, पूर्णिमा को, केवल सप्तमी को। तो दीर्घ ज्वार की बात आती है तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को। कब आती है, अमावस्या व पूर्णिमा को। थोड़ा सा ठीक कर लेना ना, क्योंकि महीने में 2 बार 2 दीर्घ ज्वार आते हैं, 2 लघु आते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आया करता है। तो मुख्य रूप से दोनों ऑप्शन इसमें बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दीर्घ ज्वार में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति होती है। जब दीर्घ ज्वार आता है तो एक सरल कोण पर, समकोण पर, न्यून कोण पर या अधिक कोण पर। तो एक सरल रेखा में होते हैं तो एक सरल कोण पर मुख्य रूप से होते हैं। तीनों एक सीधी रेखा में यदि हो, है ना, तब क्या होता है कि मुख्य रूप से तीनों जब एक सीधी रेखा में हो तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व बल है ना, दोनों का संयुक्त रूप से किस पर लगता है, पृथ्वी के जलीय स्तर पर लगता है। तो यहाँ एक उभार आता है मुख्य रूप से, जो कि दीर्घ ज्वार कहलाता है। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर कितने समय देरी से ज्वार आता है। किसी स्थान पर कितने समय देरी से, तो देरी पूछा है कितने समय से, तो मुख्य रूप से पृथ्वी के किसी स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आता है। कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। लेकिन उस नियत स्थान पर, जिस स्थान पर पहले ज्वार आया था, पुनः उस स्थान पर ज्वार कितनी देरी से आता है ना, तो 26 मिनट की देरी से। राइट आंसर क्या है, 26 मिनट की देरी से। यदि पूछ ले कि जिस स्थान पर ज्वार आया है घूमकर वापस उसी स्थान पर पुनः ज्वार जो है वो कितनी देरी से आता है ना, तो यदि अपन बात कर लें डबल समय हो जाता है उसमें, तो 52 मिनट का समय लग जाता है। ये आरपीसी 2015 की वैकेंसी में इस तरह का प्रश्न है वो पूछा गया था। तो कितने देरी से आता है किसी स्थान पर, 26 मिनट देरी से आता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक माह में वृहत ज्वार कितनी बार आता है। तो अभी कहा था अमावस्या और पूर्णिमा को, तो एक माह में कितनी बार हो गया, वृहत ज्वार की बात आए तो कितनी बार हो गया, 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार वृहत आता है और 2 बार ही लघु ज्वार आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। अर्धदैनिक ज्वार में 2 दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं अर्धदैनिक में। दैनिक ज्वार में 1 उच्च व 1 निम्न ज्वार आता है। दैनिक व अर्धदैनिक में ऊंचाई ज्वारों की समान होती है। सभी कथन सत्य है। तो यदि अपन देखेंगे कि अर्धदैनिक जो होता है मुख्य रूप से उसमें 4 ज्वार आते हैं। कितने आते हैं, 4। तो 4 आते हैं तो 2 तो उच्च हो जाते हैं और 2 निम्न। राइट आंसर है। जब दैनिक ज्वार की बात आती है तब 2 ज्वार आते हैं, तो 1 तो उच्च आता है और 1 निम्न आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार जो आते हैं उसके अंदर दोनों की उच्च और निम्न की जो ऊंचाई होती है वो इसमें समान होती है। इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन राइट है, सभी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है मिश्रित ज्वार किसे कहते हैं। मिश्रित ज्वार, ठीक है, तो भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले ज्वार को, एक से अधिक ज्वार को, इनमें से एक अर्धदैनिक और दैनिक ज्वार को, या सभी कथन सत्य। तो इसमें तो भिन्न भिन्न ऊंचाई के ज्वार आते हैं उनको मिश्रित ज्वार की श्रेणी में रखा जाता है। सिंपल सा ही उत्तर इसका है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि निम्न ज्वार के लिए निम्न में से सही कथन कौन सा है ना। निम्न ज्वार के लिए तो यह ज्वार माह में 2 बार आता है, क्योंकि 2 बार उच्च और 2 बार निम्न है। बिल्कुल राइट है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर स्थित होती है। बिल्कुल राइट बात है ना, क्योंकि निम्न ज्वार जो आते हैं समकोणिक अवस्था में आते हैं और यहाँ चंद्रमा का गुरुत्व बल दुगुना होता है। यह भी राइट है बात है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब सूर्य तो कितना है, औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो काफी ज्यादा सूर्य नजदीक है। और
सूर्य के गुरुत्व बल से दुगुना गुरुत्व बल है किसका लगता है, चंद्रमा का भी लगता है, ठीक है ना। तो ये बातें भी सत्य है, इसमें सभी कथन जो है वो सत्य है, ठीक है ना, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न पूछा गया था 2015 की वैकेंसी में, यदि पृथ्वी व चंद्रमा की गति को दुगुना कर दिया जाए तो किसी, सूर्य तो स्थिर है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है मुख्य रूप से। अब दोनों की स्पीड बढ़ा दी गई है, तो किसी भी स्थान पर यदि जो एक ज्वार आता है वो कितने 26 मिनट लेट आता है, कितने मिनट लेट आता है, 26 मिनट लेट आता है मुख्य रूप से, ठीक है। जब अपने उसके नियत स्थान पर वो 26 मिनट लेट आता है, इसका मतलब हुआ कि इनकी गति को डबल कर दिया, तो ये देरी भी क्या हो जाएगी, 1/2 गुना 26 हो जाएगी, आधी होगी कि नहीं होगी। भाई स्पीड की गाड़ी जो की स्पीड है, आप जा रहे हो कि ए स्थान से बी स्थान पर जा रहे हो, आप 100 की स्पीड से चल रहे थे तो आप 1 घंटे में पहुंचते हैं, आपने स्पीड को बढ़ा के डबल कर लिया, 200 कर लिया, तो आप 30 मिनट में पहुंचोगे, है ना। तो पहले 26 मिनट देरी से आता था, अब कितने मिनट देरी से आएगा, तो 1/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 13, है ना। किसी स्थान पर ज्वार जो आएगा वो 13 मिनट देरी से आएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी के अंदर, अमेरिका के अंदर मुख्य रूप से फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसमें 16 से 18 मीटर के आसपास में लहरें उठती है, ज्वारें लहर होती है 16 से 18 मीटर, तो काफी ऊंचा ज्वार आता है। भारत का सबसे ऊंचा आता है वो खंबात की खाड़ी में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। और उसके बाद में इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है, तो उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच जब जल स्तर गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, भाटा यही होता है। उच्च और ज्वार निम्न ज्वार के बीच में जब जल स्तर नीचे जाता है ना, तो भाटा क्या है, जैसे ये एक लहर है, इसके अंदर ये शिखर है, ऊपर उठा हुआ भाग है, और ये गर्त है, नीचे धंसा हुआ भाग है, निम्न भाग है ना। तो जल स्तर का नीचे गिरना यही तो भाटा है ना। तो मुख्य रूप से ऊपर उठा हुआ भाग है और नीचे धंसा हुआ भाग है, दोनों के मध्यवर्ती जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, तो ये राइट है। उसके बाद में उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसको बाढ़ या बहाव कहते हैं, ये भी बात सही है। पानी जब ऊपर चढ़ता है उसको बाढ़ या बहाव कहते हैं, ये भी राइट बात है। जलवायु संबंधी प्रभावों को के कारण जल की गति को महोरी में कहते हैं, यानी वायुमंडलीय परिवर्तन से, चाहे तेज हवा आंधी से हो चाहे तूफान से हो, यदि जल की गति, समुद्र जल की गति में परिवर्तन होता है तो यह महोरी में कहलाता है, बेसिक सी बात है, ये भी राइट है। इसका मतलब इसमें सभी कथन सही है, इसमें सभी कथन सही है। तो टॉपिक वाइज अपन सीरीज दे रहे हैं, कैसी लगी आज की सीरीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए, तो सभी साथी जुड़ें और चैनल जो अपना है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बड़ी महत्वपूर्ण सीरीजें आपको हम देंगे सेकंड ग्रेड वालों के लिए, रिटमेंस वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी तैयारी करें उनके लिए भी, और टॉपिक वाइज देंगे। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और आपका अपना सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना खुद का एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहां पे आपको संपूर्ण जियोग्राफी है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सभी साथी जुड़ें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको अपनी ये सीरीज और कैसा रहा आपका अनुभव। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं दो शब्दों के साथ में, दो शुभम श्रीवास्तव के शब्द है उनकी जो पंक्तियां हैं उसके साथ में क्लास को क्लोज करते हैं। भरोसा रक्त वक्त पर, भरोसा रक्त वक्त पर, ये एक दिन बदल जाएगा, अंधेरों का साया हटेगा, सवेरा फिर से मुस्कुराएगा। मुश्किलें जितनी भारी हो, मुश्किलें जितनी भारी हो, एक दिन हल निकल ही जाएगा। हौसला थामे रखना बस, हर तूफान थम जाएगा, हर तूफान थम जाएगा। जय हिंद, जय भारत।